जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। एक बार क्या हुआ, एक संत जी मंदिर में अपने पैर मूर्ति की ओर करके बैठे थे। वो आराम से बैठे थे, उन्हें किसी बात का भी भय नहीं था। समझाने पर भी वह नहीं माने। भक्तों ने कहा, आप क्या कर रहे हो? अरे मूर्ति की तरफ पैर किए हुए बैठे हो, आपको अच्छा लग रहा है? भगवान की तरफ पैर नहीं किए जाते हैं, भगवान की तरफ तो सर किया जाता है। तो पुजारी ने अकबर बादशाह के दरबार में जाकर शिकायत कर दी, क्योंकि वो आदमी मान ही नहीं रहा था। जब भी बैठता तो भगवान की मूर्ति की तरफ पैर ही करके बैठता, और लेटता तो भी लेटता पैर करके। तो ये शिकायत जब अकबर को दी तो राजा ने उसे गिरफ्तार करके शेर के पिंजरे में डालने की आज्ञा दी। पिंजरे में संत को डाला गया। जैसे पिंजरे में डाला गया तो संत समाधिष्ट हो गए, समाधि लगा ली, और शेर उनसे थोड़ी दूर जाकर लेट गया। ऐसा चमत्कार देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने संत से पूछा कि आपने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की? उसने कहा, मैंने अपने गुरु से प्राप्त की है। राजा ने उसके गुरु को निमंत्रण भेजा। जब वे दरबार में पहुंचे तो कोई भी उनके सत्कार के लिए अपनी जगह से नहीं उठा, और ना ही सम्मान के लिए कोई आगे बढ़ा। वे अकबर के सामने गए और प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। सम्राट ने कहा, पहले मेरी बातों का उत्तर दो। क्या उत्तर है? क्या प्रश्न है? कहने लगे, प्रथम खुदा की जात बताओ। दूसरा प्रश्न है, खुदा का अंग बताओ। तीसरा प्रश्न राजा का था, उसका वजूद बताओ। और चौथा प्रश्न था, उसका रंग बताओ। गुरुदेव खड़े खड़े सभी प्रश्नों को सुन रहे थे। गुरु ने कहा, इश्क खुदा की जात है, इश्क खुदा का अंग है, इश्क खुदा का वजूद है, और इश्क खुदा का रंग है। अकबर उत्तर सुन के आश्चर्यचकित रह गया। उसने संत से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए हिसाब से ही आपको बुलवाया था, इसलिए आपको आसान पेश नहीं किया, इसीलिए मैंने आपको आसन नहीं दिया। आइए मेरे साथ आकर बैठिए। संत ने जीव की सीमाओं पर विचार करते हुए परमात्मा को याद किया। वे वहीं खड़े रहे और बोले, तिल तिल का अपराधी मैं, रत्ती रत्ती का चोर, पल पल का मैं गुनाही हूँ, बख्शो अवगुण मोर। संत का उपदेश सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और संत का बड़ा सम्मान किया। यहाँ पर है कोई अपना, है केवल आत्मा अपना, है वही विश्व में व्यापक, प्रेम में परमात्मा अपना। प्रकाशवान है वो सदा, सदा निर्मल आत्मा अपना, वही रूप है सबका सच्चित, आनंद स्वरूप अपना। सच्चा शिष्य वही है जो सभी दुख सुख अपने ऊपर सहन करता है, किंतु गुरु का संग नहीं छोड़ता है। गुरु सबको ही चाहते हैं, उनके लिए सभी एक समान हैं, किंतु गुरु को सभी लोग एक समान नहीं चाहते। कुछ अज्ञानी लोग होते हैं
जो गुरु का महत्व नहीं पहचानते, जो लोग तन मन और धन से प्यार करते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। वे अपने गुरुदेव का अपमान करते हैं, अपने गुरुदेव की वाणी को नहीं समझते हैं और गुरु का अपमान के कारण वो घोर नरक के गामी बन जाते हैं और उन्हें नरक में जाना ही पड़ता है। वो इहलोक से लेकर परलोक तक कभी सुख नहीं भोगते। जो मनुष्य संत और गुरु का मान करता है, वो जल्दी ही अपने मन को निर्मल कर लेता है। उसके मन में विषयों का विष नहीं है, बल्कि ज्ञान का अमृत भरा हुआ है। उसका सदा कल्याण ही कल्याण है और वो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। उसे भगवान की भक्ति के सिवा अन्य कुछ उपाय सूझता ही नहीं। भगवत भक्ति करके वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये संत की कहानी आपको सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।